Good morning, students. In this video, we are going to discuss solenoid. देखो सोलेनोइड एक्चुअली क्या होती है, सुनते जाना। अगर मैं क्या करूं, एक कॉपर की वायर लूं, कॉपर की वायर ले लूं जिसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा हुआ है, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर लूं, उसको क्या करूं, स्प्रिंग की शेप में कन्वर्ट कर दूं, स्प्रिंग की शेप में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, एक स्प्रिंग बना दूं, मतलब कॉपर की वायर का स्प्रिंग सा बना दूं। तो इस अरेंजमेंट को अपने बोलते हैं सोलेनोइड। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। रुको एक मिनट। देखो जैसे इस डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग बना हुआ है। क्या किया हुआ है, कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को क्या कर दिया, स्पाइरल फॉर्म में बना दिया। ठीक है, स्प्रिंग की फॉर्म में बना दिया, जिसमें बोस जो स्प्रिंग की फॉर्म में बना दिया। जो कॉपर के वायर के जो टर्न्स हैं बहुत पास पास हैं, और जो कॉपर की वायर वो इंसुलेटेड है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट है। मतलब क्या करो, कॉपर की वायर लो, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन होना चाहिए, उसको क्या करो, स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये अरेंजमेंट होती है सोलेनोइड। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है, सोलेनोइड की डेफिनेशन तो आपने बता दी, जो मैंने आपको डेफिनेशन बनाई है बताई है वो भी लिख सकते हो, या जो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो। बात तो सेम ही है ना। सोलेनोइड इज ए सिलेंड्रिकल शेप्ड कॉइल हैविंग मैनी क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो बात तो वही है, क्लोजली स्पेस टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, सिलेंड्रिकल शेप बना दी है। तो स्प्रिंग भी तो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है ना। तो एक ही बात है, कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसके बाद इसमें आगे सोलेनोइड की अकेली डेफिनेशन नहीं आएगी, वो साथ में पूछ लेता है कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप ये बात कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से दैट ए सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो इसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो आप बोल सकते हो। पहला पॉइंट क्या, कि जैसे देखो हम बार मैग्नेट है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते थे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती थी। वैसे ही अगर हम क्या करें, करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब किसी धागे से बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। ठीक है, और दूसरी सिमिलैरिटी हम बता सकते हैं कि जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सिमिलरली जो सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे देखो ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको दिखा रही हैं ऊपर ऊपर, ये देखो इस पेज पे ये वाली ऊपर ऊपर जो दिख रही हैं, ये बार मैग्नेट की भी कुछ ऐसे सी ही क्या नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो सोलेनोइड है उसका यूज़ क्या होता है, देखो सोलेनोइड का यूज़ होता है दूसरे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, जैसे आयरन वगैरह हो गया, उनको मैग्नेटाइज करने में। मैग्नेटाइज करने का मतलब उनको मैग्नेट बनाने में। देखो जिसको भी अपने मैग्नेट बनाना है उसको क्या करना है, उसको सोलेनोइड के अंदर रख देना है, सोलेनोइड की कोर के अंदर रख देना है। तो वो मटेरियल थोड़ी देर सोलेनोइड की कोर के अंदर पड़ा रहेगा, फिर उसको हम कोर से बाहर निकाल लेंगे। जब कोर से बाहर निकालेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। आपने वैसे देखा भी होगा कि अगर कोई आयरन पीस है वो लगातार मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रहता है तो वो खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कभी रेडियो स्पीकर वगैरह खोल के देखे होंगे, उसके नट वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मैग्नेट की तरह थोड़ी देर तक बिहेव करते हैं, क्योंकि वो लगातार मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वैसे ही ये सोलेनोइड है। सोलेनोइड में क्या होता है, जब हम सोलेनोइड में करंट पास करवाते हैं तो सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम क्या करें, सोलेनोइड के अंदर जो सोलेनोइड की कोर है उसके अंदर हम कोई आयरन पीस या निकल का पीस रख दें, तो फिर वो भी मैग्नेट की तरह मैग्नेट ही बन जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को सोलेनोइड की हेल्प से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, जो सोलेनोइड है वो क्या है कि कॉपर की वायर होती है स्प्रिंग की शेप में, और जब हम उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर अब मैं क्या करूँ, जो सोलेनोइड की कोर है, जो स्प्रिंग है, उसके अंदर जो खाली जगह है, वहाँ पे मैं क्या करूँ, एक आयरन की रोड को इंसर्ट कर दूँ। जैसे ही मैं आयरन की रोड को उसके अंदर सोलेनोइड की कोर के अंदर इंसर्ट करूँगा तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो 100 इंक्रीज़ कर देगा, सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके क्या यूजेस होते हैं ये आपको पता ही है। क्रेन वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हमको हैवी लोड उठाने होते हैं आयरन वगैरह के, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली क्रेन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही हम, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे वो क्रेन है, उसका हैंड है, उसको मैं ले आया हैवी लोड के पास। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, उस हैंड में करंट फ्लो करवा दूंगा। उस हैंड में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है। जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हैवी लोड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो हैवी लोड उसके हैंड से, क्रेन के हैंड से चिपक जाएगा। फिर उस हैंड को हम ऊपर उठा के ले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमको उस हैवी लोड को रखना है। अब जहाँ पे हमने उस हैवी लोड को फेंकना है, उसकी सीध में करके हम क्या करेंगे, करंट बंद कर देंगे। जैसे हम करंट बंद कर देंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड ही ख़त्म हो गया तो फिर वो जो हैवी लोड को उसने उठा रखा वो उसको अट्रैक्ट क्यों करेगा, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो हैवी लोड फिर नीचे गिर जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट से हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीचे नीचे वाला, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट, हाउ यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ सोलेनोइड बाय यूजिंग बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट का यूज़ करके आप कैसे बता सकते हो कि सोलेनोइड का कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है। सुनना, देखो मैंने अभी क्या बताया था, सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। एंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे बार मैग्नेट की होती हैं। तो देखो एक तो तरीका ये है कि सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड कर दो, जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा वो नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में जाएगा वो साउथ पोल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये भी बोल रखा है कि बार मैग्नेट का यूज़ करके आपको बताना है कि कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल। तो इसका एक ही तरीका है, देखो करंट कैरिंग सोलेनोइड लो। एक मिनट रुकना, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्लीज़। एक मिनट। इसमें लाइन बहुत मोटी आ रही थी। जैसे सपोज ये आपकी सोलेनोइड है, अरे बार मैग्नेट बना दी। ये देखो सपोज़ ये आपकी सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है ये मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैग्नेट इसके इस पास लेके आऊँगा। ये बार मैग्नेट लेके आया, सपोज़ ये बार मैग्नेट का कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसके पास लेके आया। अगर तो ये वाला जो बार मैग्नेट है इसका ये वाला एंड सोलेनोइड के इस वाले एंड को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सोलेनोइड का ये वाला एंड कौन सा होगा, साउथ पोल, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट पोल ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब मैं सोलेनोइड के एक एंड के पास लेके जा रहा हूँ तो अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब सोलेनोइड का ये वाला एंड क्या है, साउथ पोल है, और ये वाला एंड नॉर्थ पोल है। और सपोज़ अगर नॉर्थ पोल को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन कब हो सकता है, जब सोलेनोइड का ये सामने वाला एंड भी क्या हो, नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सोलेनोइड के जो एंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेना, बाकी हाफ पार्ट प्री मिड के बाद करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।